तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नए विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। इस विषय का नाम है रीजनिंग और आप ये समझ पाएंगे कि इस विषय से आपके एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इस विषय से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 15 प्रश्न आप बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो आज ये हमारा रीजनिंग का पहला क्लास है। कंटिन्यू इसी प्रकार क्लास आपको मिलते रहेंगे और इन क्लासों में हम सबसे पहले उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए, यानी पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे और वहीं से आपके अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए मित्र, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी मित्र हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आरओ एआरओ यूपी पीसीएस से संबंधित पल पल के अपडेट और वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। दोनों ही माध्यम में प्रश्नों को दिया गया है। आप इंग्लिश मीडियम से तब भी आप प्रश्नों को समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम से तब भी आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम में प्रश्नों को पढ़ूंगा और हिंदी में ही सॉल्व करूंगा। प्रश्न है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों से दोगुनी है। लक्ष्मी का सर्वोच्च से 27वां स्थान है। यदि लक्ष्मी से आगे 9 बालक हैं तो लक्ष्मी के बाद कितनी बालिकाएं होंगी। ये प्रश्न हमने पढ़ा। थोड़ा प्रश्नों को एक साइड से करेंगे और अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने प्रश्न पूरा लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 60 विद्यार्थी हैं, जिसमें बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिया गया है कि बालिकाओं की जो संख्या है वो बालकों की संख्या से दोगुनी है। तो एक तरफ हम लिखेंगे गर्ल, जिन्हें हम बालिकाएं कहेंगे, और एक तरफ लिखेंगे हम बॉय, जिन्हें हम बालक कहेंगे। और बालिकाओं की संख्या बालकों से दोगुनी है, तो बालकों से दोगुनी तो ये 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगी, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का योग हुआ 3। और प्रश्न कितना दिया है, 3 का योग दिया है 60। तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर हम इसे 3 से काटेंगे तो 1 बराबर हमारा 20 निकलेगा। 1 बराबर 20, तो 2 बराबर हमारा 40 हो जाएगा और 1 बराबर हमारा 20 हो जाएगा। तो बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग हमें पता चल गई। अब ये कह रहा है कि लक्ष्मी का सर्वोच्च से 27वां स्थान है, तो हम मानेंगे ये हमारी पूरी एक सर्वोच्च वाली लाइन है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक लक्ष्मी का 27वां स्थान आ रहा है। तो ये लक्ष्मी का 27वां स्थान, यानी इनके बीच में कुल कितने छात्र हैं, याद रखेंगे 26 छात्र और है। अब ये कह रहा है आगे कि यदि लक्ष्मी से आगे 9 बालक हैं, यानी बालक यानी इधर की बात कर रहा है, ये किधर की, इधर की बात कर रहा है, इसमें 9 बालक हैं और टोटल बालक कितने हैं, टोटल बालक कितने हैं 20। तो इधर अगर 9 बालक हैं तो इधर कितने बालक बचे, तो इधर आप याद रखेंगे बालकों की संख्या 11 बची। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखेंगे, इधर 26 हैं इस वाले भाग में और 9 बालक हैं, तो बालिकाएं कितनी बची, तो आप बालिकाओं की संख्या निकालोगे तो 9 घटा दोगे किसमें से, 26 में से, तो 26 में से 9 घटा दोगे तो कितनी बची बालिकाएं। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, ऊपर जो बालिकाओं की संख्या बची वो आपकी कितनी बची, तो आप याद रखेंगे ऊपर बालिकाएं आपकी कितनी बची, 18 बची, और एक खुद 19 भी ये हो जाएगी। तो टोटल बालिकाएं कितनी है, आप देखेंगे 40 टोटल बालिकाएं हैं, तो नीचे कितनी बालिकाएं बची, तो देखिए 18 ऊपर बची, तो नीचे कितनी बची, 22 बालिकाएं नीचे बची। तो आपसे पूछा है कि तो बताइए लक्ष्मी के स्थान से, यानी लक्ष्मी का स्थान ये वाला है और इस स्थान से नीचे वाले भाग में बालिकाओं की यानी लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो आंसर आपका 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ये पहला प्रश्न था जो आरओ एआरओ 2016 में जो री एग्जाम हुआ था आपका, उसका ये प्रश्न था। आइए बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को बढ़ा करके आपको पहले प्रश्न दिखाता हूँ, पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में डिस्टेंस को IDVTUBECN तथा डॉक्यूमेंट्स को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। तो ये आपने प्रश्न देखा। अब थोड़ा हम प्रश्न को साइड से लगा के अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखिए समझेंगे। आप यहाँ पर DI देखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में डिस्टेंस में, सबसे पहले हम डिस्टेंस में जाएंगे और ये वाली जो पूरी एक मीनिंग दी गई है डिस्टेंस की, इसमें आप देखेंगे कि इस डिस्टेंस को यहाँ पर किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो आप देखेंगे इसके जो शुरुआत वाले D और I है उसको हमने बदल दिया है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए DI फिर STANCE। अब ये हमने डिस्टेंस लिखा और डिस्टेंस को कैसे लिखा है, तो हम देखेंगे ID फिर क्या किया है TUDE
बी, फिर उसके बाद क्या ई, सी और एन। यानी इसमें हमने क्या किया है, अब आप इसमें गौर करेंगे, देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इस सी को यहाँ लिख दिया है, ई को, और एन को यहाँ लिख दिया, सी की जगह सी आ गई है। अब इसमें क्या किया, इसमें प्लस एक किया है, प्लस एक किया है, प्लस एक किया है और प्लस यही किया है। तो यही सीरीज हमें किस में अप्लाई करनी है, यही सीरीज हमारी इसमें हुई है और हमें यही किस में, थर्फडे में अप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए टी दिया है, एच यू आर एस डी ए बाई। अब हम यहाँ पर देखिए सी को अप्लाई करेंगे तो एच हमारा यहाँ हो जाएगा, टी हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस एक करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो यू के बाद क्या आता है वी, आर के बाद एस और एस के बाद टी। अब डी हमारा यहाँ हो जाएगा और बाई हमारा यहाँ हो जाएगा, तो बाई और ए की जगह ए हो जाएगा। अब आप ये वाली चेक करेंगे, ये सीरीज कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो आप जब इसे देखेंगे तो आप बताएंगे किस में आपको देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में, एच टी वी एस टी वाई ए डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा पहला प्रश्न आपका ये था और दूसरा प्रश्न आपका ये था। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपका तीसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, यानी निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। चलिए इस श्रृंखला में आपके सामने यहाँ पर जो गायब अंक दिया गया है, जो गायब नंबर दिया गया, वो आपको लेकर आना है। किस तरीके से लाएंगे, आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले 2 दिया तो 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 26, 26 के बाद पता नहीं है, और उसके बाद आपका 62 आ रहा है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि इन दोनों में पहले कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। फिर चलिए यहाँ देख लेते हैं, इनमें पहले सबसे पहले कितने का अंतर आया, यहाँ पर 4 का अंतर आया है। फिर इसके बीच कितने का, 8 का अंतर आया है। फिर यहाँ पर 12 का अंतर आया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आप कितने का आना चाहिए, 16 का। फिर कितने का आना चाहिए, 20 का। ये तो होगा, 4 का टेबल चल रहा है, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चक 16, 4 पन्ना 20। तो आप देखेंगे 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। 6 और 8 कितना होता है, 14 होता है। 14 और 12 कितना होता है, 26 होता है। तो 26 और 16 आपको बताना है, तो 26 और 16 कितना होगा, तो आप कहेंगे 42 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। चलिए बताइए, थोड़ा कैलेंडर का प्रश्न है और आप इसको इजीली तरीके से सॉल्व करके बताएंगे। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा को आप समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि माई ब्रदर, सॉरी हिंदी में आ जाते हैं, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ था तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इस प्रश्न को हम साइड से लगाएंगे। अब यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए इसमें 3 व्यक्ति दिए गए, एक उसका ब्रदर दिया गया है, एक उसकी सिस्टर दी गई है और एक वो खुद दिया गया, तो हम आई लिख देते हैं, मैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है और जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। तो इसका भाई इससे तो कितने 562 दिन बड़ा है और इसकी बहन इससे भी कितने सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 75 सप्ताह में आपको दिन निकालने हैं कि 75 सप्ताह में कुल कितने दिन निकलेंगे। तो इन दोनों का जब आप गुणा करोगे, 7 5 25 के 5 और 7 7 49, और ये हो जाएगा आपका 525। 525 हो गया, 562 होगा। इन दोनों का आप अंतर कर लीजिए, तो अंतर कितना आ जाएगा, 562 में से यहाँ आप लिखेंगे 562 में से 525 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। 37 दिन का अंतर आ गया और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 37 का जब आप भाग लगाओगे तो रिमाइंडर अर्थात शेषफल 2 बचेगा। और इसमें कहा गया कि मंगलवार को उसकी बहन का जन्मदिन हुआ, तो मंगलवार में आप इसको 2 को जोड़ देंगे, तो मंगलवार के बाद एक आपका बृहस्पति बुधवार और बुधवार के बाद आपका बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका सीरीज से पूछा गया था। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए थे सीरीज के, हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। बताइए, ये क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, यानी श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी। सॉल्व कीजिए आप सभी लोग। चलिए समझेंगे इस प्रश्न को किस तरीके से डिजाइन किया गया और इसका जो सही आंसर होगा वो किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, देखिए आपके पास 4 दिया गया है, 18 दिया गया, फिर मिसिंग नंबर दिया गया है। हमको यही मिसिंग नंबर लेकर आना है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। इन दोनों के बीच जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच जो अंतर दिया गया है वो 14 का दिया गया है। फिर इन दोनों के बीच आप अंतर देखेंगे तो पता नहीं है कितना दिया गया है। इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे, ये भी नहीं पता।
इन दोनों के बीच अंतर कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। इन दोनों के बीच जो अंतर दिया गया वो 114 दिया गया है। कितना? 114। और इन दोनों के बीच जो अंतर दिया गया है वो 154 दिया गया है। ठीक है, कितना? 154 अंक दिया गया है। अब हम यहाँ से देख लेंगे कि इन दोनों के बीच जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है? आप कहेंगे 40 दिया गया है। इन दोनों के बीच जो अंतर दिया गया है वो आपका 34 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पर हमारे पास कोई एक श्रृंखला होती प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, तो हम पूरे प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। तो हम यहाँ से एक चीज देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है इनका कितना आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर आ रहा है वो 6 का आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा, जैसे हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच यहाँ पर श्रृंखला होगी, तो यहाँ पर भी एक अंक होगा, उसके बीच यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो इसमें से 6 कम कर देंगे 34 में से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इनके बीच में अंक कितना आ गया? अंतर 6 आ गया। अब 28 में से भी 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 के अंदर आप देखेंगे 6 हो जाएगा। तो एक चीज हमको पता चल गई कि हर संख्या में हमें 6 कम करना है। तो 6 कम करने से हमारे यहाँ 14 के बाद कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 30 होगा। ठीक है, और 30 के बाद जो अगली संख्या होगी वो आपकी होगी 52। ठीक है, 52 होगी। अब इसमें आप देखेंगे तो हर एक में 6 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी? यहाँ पर लुप्त वाली जगह पर, तो लुप्त जगह पर आपकी आएगी 48 आएगी। कितनी आएगी? 48 आएगी। क्योंकि आप ऐड कर सकते हैं, देखिए 4 और 14 को ऐड करोगे 18 हो जाएगा, 18 और 30 को ऐड करेंगे 48 हो जाएगा, और 48 और प्लस 52 को ऐड करोगे 100 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आएगा? 48 आएगा। आप चाहें तो इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ये दिया गया है। इसमें आपसे पूछा है कि जब एक समूह से संबंधित नहीं है उस एक को आपको चुनना है। यहाँ पर 3 प्रकार के एक समान दिए गए होंगे। फटाफट प्रश्न को पढ़िए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए समझते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए, जो सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? वृत्त चाप। तो आप यहाँ देखेंगे वृत्त में चाप होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वृत्त में क्या होता है? चाप होता है। दूसरा दिया गया टीवी स्क्रीन, टीवी में स्क्रीन होती है, तो ये भी बिल्कुल आपकी सही बात है, टीवी में स्क्रीन होती है। तीसरा दिया गया पुस्तक, पुस्तक में कवर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। चौथा दिया गया लैपटॉप चार्जर। तो दोस्तों लैपटॉप अलग होता है और उसका चार्जर अलग होता है, जब एक दूसरे से इनका जुड़ाव होता है। ये एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है, परंतु लैपटॉप बिना चार्जर के भी पूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक्स तथा भाई भाई है। अच्छा प्रश्न है, एक्स तथा भाई 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 है। तो हम इन दोनों को देखिए एक्स मानेंगे और इसका जो भाई है उसको बराबर में रखेंगे, ये हो गया भाई। एक्स तथा भाई भाई हैं, तो इन दोनों को प्लस लगा देंगे। ठीक है, आप एक चीज याद रखेंगे, जो पुरुष होंगे उनको हम प्लस से इंगित करेंगे और जो महिलाएं होंगी उनको माइनस से इंगित करेंगे। आगे कह रहा है कि भाई का पिता आर है। जब ये दोनों भाई हैं तो इन दोनों का पिता भी एक होगा, तो पिता कौन हो गया? आर, तो ये प्लस है, इसको प्लस कर देंगे, आर है। टी का भाई एस है, या टी और एस की कोई जिक्र नहीं, तो इसको भी हम छोड़ देंगे इस वाली लाइन को। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। आगे कह रहा है एस है और एस एक्स का मामा है। तो एस है ना, वो एस वो एक्स का मामा है, एक्स का मामा है, तो इसकी एक पत्नी होगी यहाँ पर। ठीक है, और ये कह रहा है कि टी एस का भाई है, तो एस का भाई कौन है? टी, टी एस का भाई है। ठीक है ना, टी किसका भाई? एस का भाई है, तो एस का भाई कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो इसकी जो पत्नी होगी वो कौन हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। ठीक है, एस एक्स का मामा है तो टी एस का भाई है, तो टी एस का भाई हो गया। अब ये कह रहा है आपके सामने दोनों हमने बना लिए। ठीक है, ये हमने दोनों इंगित कर लिए। अब आपसे देखिए प्रश्न पूछा क्या है, फटाफट बताइए पूछा क्या है। आपसे प्रश्न पूछा है कि आर का टी से क्या संबंध है, आर का और टी से क्या संबंध है। तो आर तो ये रहा आपका और टी आपका ये रहा, तो इन दोनों के बीच आपसे संबंध पूछा है। तो आर टी का जो संबंध होगा वो किसका हो जाएगा? पति पत्नी का हो जाएगा, यानी आर टी का पति है, आर टी का पति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे पति वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग टेबल, यानी इस जो टेबल दी गई है इसमें आपको लुप्त पद बताना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा इस प्रश्न को जूम करते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फ्री दी गई आपको यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो चलिए कोशिश करेंगे। देखिए 4 दिया गया है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे? 4 का वर्ग 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर आप 16 लिखेंगे 4 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है। 16 और 4 20 और 1 21, ये आपका 21 आ गया। 5 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे 25 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 8 वर्ग कितना होता है? 64 होता है।
इन सबको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। यही कार्य आपको यहाँ पर करना है। 6 का वर्ग 36 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और इन तीनों ही संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे तो ये 94 आएगा। कितना आएगा 94 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए एक ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है काउंटिंग करके बतानी है कि इस श्रृंखला में कुल कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तो चलिए मित्र इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे। देखिए आपके सामने एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें पहले से मैंने क्या किया नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, इसमें क्या किया नंबरिंग कर रखी है। अब यहाँ समझे देखिए आपके सामने 1 दिया गया है, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये क्या है 1, तो ये आपके मैंने एक एक वाले यानी 14 त्रिभुज वो आ गए जो एक एक हैं, यानी सिंगल सिंगल वाले हमने 14 उठा लिए। ठीक है, अब हम उठाएंगे डबल डबल वाले। तो डबल डबल वाले चलिए काउंट करेंगे। देखिए एक त्रिभुज ये आ जाएगा 1 और 2 को मिला के, एक त्रिभुज ये हुआ। ठीक है, काउंट करेंगे 1 और 2। दूसरा त्रिभुज हम उठाएंगे तो 2 और 3 को उठा लेंगे, सॉरी 3 और 4 को मिला के दूसरा हुआ। फिर अगला हमारा बनेगा 5 और 6 को मिला के, तो एक हमारा ये बन गया त्रिभुज। आप देखते चलें, एक बनेगा 7 और 8 को मिलाकर, ये हो गया। हम डबल डबल वाले उठा रहे हैं, ये हमने सिंगल सिंगल वाले उठाए, अब हम डबल डबल वालों को उठा रहे हैं। तो कितने हुए देखिए, एक त्रिभुज ये हुआ, एक ये 2, एक ये 3, एक हमारा 4। फिर हम देखिए इसी में देखेंगे 7 और 8 वाला हमारा हो गया। अगला हम देखेंगे 9 10 वाला हो गया, एक हमारा हो जाएगा। देखिए 9 10 वाला एक हो गया हमारा 13 और 14 12 13 वाला, तो एक हो गया। अब डबल डबल वाले हमारे कितने हो जाएंगे। ठीक है, डबल डबल वाले आप काउंट करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे काउंट करते हैं। देखिए हमारे डबल डबल वाले हो जाएंगे 1 और 2, एक ये हुआ 1, 1 2 3 4 5 6 तो हमारे ये हुए। ठीक है, और अभी हम देखेंगे डबल डबल वाले कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, 6 हमारे यहाँ पर हुए। आगे हम देखेंगे 7 और 10 वाला। आप देखेंगे 7 और 10 वाले को मिलाकर, अब कहेंगे 7 और 10 वाले को मिलाकर कैसे बन जाएगा। तो देखिए कैसे मरेगा 7 और 10 वाले को मिलाकर। आप थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए 7 और 10 वाले को मिलाकर हमारा इस तरीके से बनेगा, 7 और 10 वाले को मिलाकर एक तो ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें 13 और 3 को मिलाकर बनेगा एक, किसको 13 और 3 को मिलाकर एक ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब 4 और 12 को मिलाकर एक बनेगा, तो हम देखेंगे 4 और 12 को मिलाकर एक ये बन गया। इसी प्रकार एक आपका ये बन जाएगा, तो एक आपका ये बन गया। ठीक है, अब इन टोटल हम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे। देखिए अब काउंट करना आप, देखिए एक आपका ये हुआ एक आपका ये वाला 2, एक आपका ये 3, ठीक है, और एक आपका ये ऊपर वाला 4, एक आपका ये वाला 5, एक ये वाला आपका 6, एक आपका ये 7, एक आपका ये 8, एक आपका ये 9, और एक आपका ये अंदर वाला 10। तो 10 आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, डबल डबल वाले। अब हम इसको पूरा रिमूव करते हैं और अब हम बात करेंगे 3 3 वालों की। कितने वालों की, अब हम बात करेंगे तो 3 3 संख्याओं को मिलाकर हमारे त्रिभुज बनाए जाएंगे उनकी। ठीक है, तो अभी तक हमारी जो काउंट निकल कर आ रही है त्रिभुजों की वो कितनी आ रही है। सिंगल वाले हमारे बनने कितने 10, और डबल वाले बनने 14, और सिंगल वाले 14 और डबल वाले 10। अब हम बात करेंगे 3 3 त्रिभुजों को उठा। ठीक है, चलिए 3 3 वाले की काउंटिंग करेंगे। तो आप देखिए 9 10 11 को उठा लीजिए, 9 10 11, देखिए 9 और 10 और 11, देखिए एक त्रिभुज आपका ये बन गया। आप देखेंगे एक त्रिभुज आपका ये बन गया। ठीक है, गौर से देखिए। अब इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे तो 9 10 14 को आप उठा लीजिए, 9 10 14 9, और देखिए 10 और 14, एक आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम कलर दूसरा चेंज कर लेंगे हर एक में। एक हमारा ये बनेगा, ठीक है, एक ये बना, तो 2 हमारे हो गए। एक आप देखेंगे 11 12 13 का, तो 11 12 13 का आप देखेंगे 11 12 13 का एक आपका देखिए ये बन जाएगा कलर वाले से, एक ब्लैक से, एक ब्लू से और एक रेड से, 3 आपके हो गए। आगे आप देखेंगे 14 13 12, यानी 12 13 14 वाला। अब थोड़ा हम कलर चलिए यहीं पर लेते हैं, एक ग्रीन वाला ले लेते हैं। एक आपका देखिए ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बन गया। तो ये टोटल कितने बने, 3 3 वालों की संख्या होगी आपकी 4। 3 3 वालों की संख्या कितनी होगी 4। अब आपका इसके अलावा आप इसको काउंट करेंगे तो 14 और 10 24 और 4 28, कितने हुए 28। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका टिक कर देंगे। 28 इसमें कुल ट्रायंगल होंगे, कितने, तो टोटल आप याद रखेंगे ट्रायंगल्स की संख्या आपकी 28 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जो आपने इस तरीके से काउंट किया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, थोड़ा प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आपके सामने दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरी माँ तो कोई भाभी नहीं है। ये कह रहा है मेरी माँ ना तो कोई भाभी है और ना मेरा कोई बड़ा भाई है और ना ही
कोई बहन है। तो बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्रश्न है आपका, ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। चलिए थोड़ा हम इसको अब क्या करते हैं, इसको एक साइड से लगा के थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे कि प्रश्नों को सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो और इजीली तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाए। अब हम करेंगे, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा कि इसकी माँ, किसकी, उस आदमी की माँ मेरे पिता की, तो ये संजय होगा, ठीक है, संजय, और संजय के पिता होंगे। ये कह रहा मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, इसके पिता के, और इसके पिता का क्या होगा, एक पुत्र होगा और उसकी पत्नी होगी, यहाँ पत्नी होगी, ठीक है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये इसका पिता है, ठीक है, पत्नी, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, और मेरी ना तो कोई भाभी है, बड़े भाई की पत्नी, और ना ही कोई मेरी बहन है। तो पूछा आपसे यह तस्वीर संजय से किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए यह तस्वीर संजय से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो ये कौन हुई इसकी, तो आप इससे बता सकते हो कि नहीं कौन हुई, ये संजय की कौन हुई, बताइए तस्वीर कौन हुई, तो ये संजय का पुत्र हो जाएगा, ये संजय का पुत्र हो जाएगा। ये कह रहा कि एक आदमी की तस्वीर, संजय ने कहा कि इसकी माँ, यानी इसकी माँ, तो ये संजय का कौन हुआ, इसकी बात कर रहा है, तो ये संजय का कौन हुआ, ये संजय का पुत्र हुआ, इसकी माँ मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए दो प्रश्न दिए गए, इन दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे दूसरा प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मिसिंग नंबर दिया गया है। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये टोटल, सॉरी, इन दोनों का योग करोगे और इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे 17 + 18, 17 18 टोटल कितना हुआ 35, और 35 का वर्ग 1225। 13 14 को आप ऐड करोगे, 13 14 27 होगा, 27 का वर्ग 729, तो 19 और 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 19 4 23, और 23 का जब आप वर्ग करोगे तो आंसर क्या होगा 529। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार के थोड़े और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और समझेंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 529। अब देखिए एक और प्रश्न था इसी प्रकार का, आइए थोड़ा उसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में हैंड को इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी इन शब्दों को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको मिल्क को बताना किस तरीके से लिखा जाएगा। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि जो HAND दिया गया है, इसको लिखने में FZMW का प्रयोग किया गया है, और हमसे पूछा है कि आपको बताना है MILK, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले ये समझेंगे कि इनका, इस शब्द का संबंध इनसे किस प्रकार से बना है। अगर इतना आपको पता चल जाएगा तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इसको भी आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो एक चीज देखेंगे, आपने एक चीज देखोगे, इनके अपोजिट वाले, अपोजिट, जैसे H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, A का अपोजिट Z होता है, M का N होता है, और D का W होता है। तो देखिए M का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा, तो I का आप अपोजिट याद रखेंगे, I का अपोजिट क्या होता है, तो I का अपोजिट R होता है, तो यहाँ पर R हो जाएगा। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, क्या O, और K का अपोजिट क्या होता है, K का अपोजिट P होता है। तो आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे NROP कहीं दिख रहा है, वही आपका आंसर है NROP, NROP, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ये जो पेपर था ये 2020 में हुआ था, ठीक है, RO का, और ये पेपर था 2016 का री एग्जाम। उसमें ये 10 प्रश्न, उस समय 12 प्रश्न पूछे गए थे टोटल, 12 में से मैंने आपको 10 प्रश्न सॉल्व करा दिए। 2 प्रश्न ऐसे थे जो सॉल्व कराने लायक नहीं थे, इस वजह से उन 2 प्रश्नों को मैंने लिया नहीं है, उनमें कुछ नहीं था, ठीक है, एक प्रश्न गलत था और एक प्रश्न सॉल्व कराने वाला नहीं था। अगली हम वीडियो में सॉल्व उन प्रश्नों को करेंगे जो आपके RO 2021 में प्रश्न पूछे गए होंगे। किसमें, 2021 वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्री और मुख्य परीक्षा वालों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते इसी प्रकार की एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।